हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग बात करेंगे एसएससी सीजीएल 2025 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, ज्योमेट्री का हम लोग सेशन कर रहे थे, तो ज्योमेट्री में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है, तो उससे रिलेटेड जो भी हमारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम लोग कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे रेखा। ठीक है, रेखा को किसने देखा उसकी बात नहीं करेंगे। ठीक है, ओनली बात करेंगे हम लोग मैथमेटिक्स वाली रेखा की। ठीक है, तो अमिताभ वाली रेखा की बात नहीं करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। कह रहे देखो, रेखा क्या होती है, अनंत बिंदुओं से मिलकर बनी होती है। ठीक है, इसमें क्या होती है, केवल लेंथ होती है, इसमें कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, यानी ये दोनों तरफ ही भागती है। ठीक है, अनंत बिंदुओं से होकर जाती है। ठीक है, तो इसको जो शो करने का तरीका होता है, दोनों तरफ एरो और ठीक है ए बी। रेखाखंड क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसकी निश्चित लंबाई होती है 2 एंड पॉइंट्स। ठीक है, इसके 2 एंड पॉइंट होते हैं, इसको शो करने का तरीका होता है पी क्यू एस है। ठीक है, और किरण क्या होती है, एक अंत बिंदु होता है, एक तरफ भागती है। ठीक है, तो इसको ऐसे शो करते हैं ओपी। समझ में आ गया पॉइंट इंपॉर्टेंट। चलिए अगले बात करते हैं हम लोग संरेख बिंदु। ठीक है, दो संरेख बिंदु क्या होते हैं, जब तीन बिंदु एक ही, ठीक है, तीन बिंदु क्या होते हैं, तीन या तीन से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित होते हैं। ठीक है, जैसे कि पी है, पॉइंट पी हो गया, क्यू हो गया और पॉइंट आर हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कोलिनियर। 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स। ठीक है, अब चलिए आगे बात करते हैं हम लोग संपाती रेखाओं की। ठीक है, दूसरा संपाती रेखा क्या होती है, वो अगर 3 या 3 से अधिक, ठीक है, 3 और मोर देन 3 एक ही पॉइंट से होकर गुजरती हैं। ठीक है, एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, तो इसको जो पॉइंट, ठीक है, तो ये रेखाएं क्या कहलाएंगी, संपाती कहलाएंगी। ठीक है, समझ में बात क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं हम लोग एंगल। ठीक है, एंगल किसे कहते हैं, देखो एंगल क्या होता है, जब दो रेखाएं, ठीक है, या रेखाखंड एक ही बिंदु पर मिलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि ये एक रेखा है, ये एक रेखा है, दोनों एक ही बिंदु पर मिल रहे हैं। ठीक है, इसको क्या बोल रहे हैं, एंगल बन रहे हैं। ठीक है, ये जो झुकाव है दो रेखाओं के बीच का, इसको क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। अब देखो टाइप्स ऑफ एंगल्स हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट उसमें। तो टाइप्स ऑफ एंगल्स क्या होते हैं, पहला न्यून कोण होता है। तो न्यून कोण में क्या होता है, जो आपका ये झुकाव होगा वो 0 डिग्री से बड़ा और 90 से छोटा होगा, ये चीज़ याद रखना है आपको। ठीक है, अगला हम लोग बात करेंगे समकोण की। तो समकोण में क्या होगा, आपका जो एंगल होगा, जो झुकाव होगा, वो कितने होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, अगला हम लोग बात करेंगे अधिक कोण। तो अधिक कोण में क्या होगा, जो आपका एंगल होगा, ठीक है, वो क्या होगा, मोर देन 90 डिग्री होगा। ठीक है, और 180 के बीच में होगा। ठीक है, मोर देन 90 डिग्री और लेस देन 180 डिग्री। अगला आपका आता है ऋजु कोण। जो ऋजु कोण होता है वो क्या होता है, आपका पूरा कंप्लीट, इसको स्ट्रेट लाइन भी बोलते हैं। ठीक, स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। ठीक है, स्ट्रेट लाइन भी बना हुआ एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, हाफ एंगल ही बोलते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हाफ स्ट्रेट लाइन एंगल। तो ये एंगल जो होता है वो होता है 180 डिग्री का होता है। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग प्रतिवर्ती कोण या रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं इसको। ये क्या होता है, ये एंगल होगा 180 से तो बड़ा होगा। ठीक है, लेकिन 360 से क्या होगा, छोटा होगा। ये एंगल है। ठीक है, तो 180 से तो बड़ा है, लेकिन 360 से क्या है, छोटा है। ये चीज़ समझ आ रही है आपको।
अब बात करेंगे पूरक कोण की, ठीक है। तो पूरक कोण क्या होते हैं, जब दो एंगल का सम क्या होगा 90 डिग्री होगा, ठीक है। a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, तो उसको बोलते हैं पूरक कोण। कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी। अगर बोले a का पूरक कोण क्या होगा तो 90 माइनस बी, अगर पूछे b का पूरक कोण क्या होगा तो 90 माइनस a। कोई इशू होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं संपूरक कोण, अगला आता है। तो देखो संपूरक कोण क्या होता है, जब दो एंगल का सम क्या होगा 180 होगा। तो अगर पूछे a का संपूरक कोण तो 180 माइनस बी, अगर b का संपूरक कोण तो 180 माइनस a। चलो आगे बात करेंगे हम लोग आसन्न कोण की, ठीक है। इसको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल ही बोलते हैं। ठीक है, दो एंगल आपके देखो, आपके 3 पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक बीच का क्या होना चाहिए, ठीक है, उभयनिष्ठ शीर्ष हो, बीच का कॉमन शीर्ष हो, ठीक है। तो है कॉमन शीर्ष ये वाला, कोई दिक्कत समस्या नहीं, ठीक है। वो दोनों आपस में क्या हो ना, उनमें से एक उभयनिष्ठ भुजा हो, ठीक है। तो ये उभयनिष्ठ भुजा है हमारी कॉमन आर्म, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब जो भुजाएं क्या है मतलब सेम कॉमन नहीं है, तो वो क्या एक दूसरे को अपोजिट पे स्थित हो, ठीक है। उभयनिष्ठ भुजा है उसके अपोजिट पे स्थित हो, ठीक है। तो ऐसे ऐसे, तो समझ में आ गया। 3 पॉइंट होते हैं। पहला पॉइंट क्या है, कॉमन वर्टेक्स हो यानी शीर्ष हो, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, कॉमन आर्म हो। और तीसरा पॉइंट क्या है, जो कॉमन आर्म है, ठीक है, उस कॉमन आर्म के रिमेनिंग साइड्स अपोजिट हो। देखो रहा एक इम्पॉर्टेंट है आपका रैखिक युग्म, लीनियर पेयर। तो यहाँ पर ये एंगल होगा आपका रैखिक युग्म बनाएंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी यहाँ तक। अब देखो रहा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आगे आता है समांतर रेखाएं, ठीक है। तो समांतर रेखाओं की खासियत क्या होती है, इनके बीच की जो दूरी होती है वो हर जगह सेम होती है, ठीक है, सेम डिस्टेंस। और भी बोल सकते हैं कि ये कभी एक दूसरे को कट नहीं करती हैं, ठीक है। अगर कोई पूछे ये समांतर रेखाएं कहाँ पर मिलती हैं, ठीक है, तो अनंत पर मिलती हैं, ठीक है। अनंत किसी ने देखा नहीं है। अब आगे बात करते हैं प्रतिच्छेदी रेखाओं की, जो बोलते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स। अब देखो इंटरसेक्टिंग लाइन्स क्या होती है, जब दो लाइन्स एक ही पॉइंट से होकर गुजरती हैं, ठीक है, तो उन्हें बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं, ठीक है। और इनका एक उभयनिष्ठ बिंदु होता है। अब देखो रहा इसमें क्या होता है, दो रेखाएं होती हैं वो मैक्सिमम 1 पॉइंट पे काट सकती है, ठीक है। तो मैक्सिमम 1 पॉइंट पे 2 लाइन्स कट कर सकती हैं। अब देखो इसमें क्या होता है, आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 होगा। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, इन्हीं को बोलते हैं हम लोग शीर्षाभिमुख कोण।
या इंग्लिश में बोले तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब देखो अब लास्ट में तिर्यक रेखा से बनने वाले कोण, ठीक है। तिर्यक रेखा अगर समांतर लाइन को काटती है, ठीक है, तिर्यक रेखा से बनने वाले कोण इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अच्छी तरह से इसको समझिएगा। देखो दो लाइन है, ठीक है, ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इसको तिर्यक रेखा कट कर रही है। तो मान लेते हैं ये एंगल 1 है, ये 2 है, और ये 3 है, और ये 4 है, ठीक है। ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। तो देखो यहाँ पर आप समझो ये जो जेड वाले एंगल होते हैं ना, इनको बोलते हैं एकांतर कोण या अल्टरनेट एंगल। मैं बता देता हूँ, ठीक है। अब देखो ये आपका एंगल 1 होगा, ठीक है, एंगल 3 के इक्वल होगा ही होगा क्योंकि शीर्षाभूमि कोण है, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग एकांतर में देखा जाए तो एंगल 1 होगा वो एंगल 8 के इक्वल होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एंगल 2 होगा वो एंगल 7 के इक्वल होगा। लाइन के है ना, ये लाइन गई है लाइन के उस पार, ठीक है, ये बाहरी है तो लाइन के उस पार बाहरी वाला एंगल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब लाइन के अंदर की बात की जाएगी ना एंगल की, तो इस पार 3 तो उस पार 6, इस पार 4 तो उस पार 5, ठीक है। तो अब देखो तो हमने ये सीखा कि एंगल 1 इक्वल टू क्या होगा, हमने ये सीखा कि एंगल 1 इक्वल टू क्या होगा, एंगल 8 होगा इस पार और उस पार, ठीक है, बाहर लाइन के बाहर। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 7, कोई दिक्कत समस्या नहीं, ठीक है। ये बाहरी एक अंतर कोण है, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग एंगल 3, तो एंगल 3 होगा एंगल 6 के इक्वल होगा, और एंगल 4 होगा वो एंगल 5 के इक्वल होगा, ठीक है, आंतरिक एक अंतर कोण है। अब बात करते हैं हम लोग संगत कोण की, ठीक है। संगत कोण, तो संगत कोण क्या होते हैं, जो लाइन के एक की तरफ होते हैं, ठीक है। कैसे एक की तरफ होते हैं देख लेते हैं। तो ये देखो ये लाइन जा रही है, ये लाइन, ये देखो इसके एक की तरफ है ना, ये देखो ये लाइन के ऊपर है, तो ये भी लाइन के क्या है, ऊपर है। ये लाइन के ऊपर एंगल बना हुआ है, ये लाइन के ऊपर है, ये लाइन एंगल भी है लाइन के ऊपर है, ठीक है, ये एंगल भी है लाइन के ऊपर है, तो एक ही तरफ होना चाहिए। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 5। अब लाइन के नीचे एंगल 4 इक्वल टू एंगल 7, लाइन के नीचे, ठीक है, लाइन के नीचे एंगल 3 और ये 8, तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 8। कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी, कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा आपको। तो हमने क्या सीखा, लाइन के ऊपर तो लाइन एंगल 1 इक्वल टू एंगल 6, और लाइन एंगल 4 इक्वल टू एंगल 7, और एंगल 2 इक्वल टू एंगल 5, और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 8। अब देखो एक इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट और भी है कि ये जो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 5 है, ये इक्वल टू 180, एंगल 4 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 होता है, ठीक है। मैं समझा देता हूँ आपको। एंगल 3 है जो आंतरिक कोण होते हैं एक ही तरफ के, उनका सम होता है वो 180 बराबर होता है। एंगल 4 प्लस एंगल 6 ये कितना होगा, 180 होगा, ठीक है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे। तो लाइन एंड एंगल्स आपका ख़त्म हो गया, ठीक है। और आगे देखेंगे हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो हमारा अगला चैप्टर होगा वो लोग ट्रायंगल या अलजेब्रा को कवर करेंगे, ठीक है।